है कि भारत आने वाले 20 से 30 साल में विश्व गुरु बन जाएगा, लेकिन भारत के विकास की गति को धीमा करने के लिए उसके बारे में गलत धारणाएं और जानकारियां फैलाई जा रही हैं, क्योंकि दुनिया में कोई भी तर्क के आधार पर हमसे बहस नहीं कर सकता है। ये कहना है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का। बड़ा बयान दिया है उन्होंने और कहा है कि भारत आने वाले 20 से 30 साल में विश्व गुरु बन जाएगा, लेकिन भारत के विकास की गति को धीमा करने के लिए उसके बारे में गलत धारणाएं और जानकारियां फैलाई जा रही हैं। हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज, ये सारी बातें इसका सामना कर रही है कि आसुरी शक्तियां पूरा बल इकट्ठा करके मर मिटने के डर से हमको मारने मिटाने का प्रयास करेगी। और उनकी पद्धति एक ही नहीं होगी। कहीं पर वो सीधा सामने संघर्ष के लिए रास्ते पर उतरेंगे, कहीं पर उनको ऐसे संवाद चलाएंगे, ऐसा वर्णन चलाएंगे जिससे हम ही आपस में बढ़ जाएंगे, एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। दुनिया में हमारी अच्छी बातों को भी विकृत कर वो डाल देंगे। आगरा के थाना हरि पर्वत क्षेत्र में पुलिस एसओजी और सर्विलांस की टीमों के साथ बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। इस मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुठभेड़ में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों बदमाश लूट के मामले में फरार चल रहे थे। बीते दिनों थाना सदर क्षेत्र में व्यापारी से लूट के मामले में आरोपी थे। बदमाश प्रमोद पर अलग अलग थानों के लगभग 30 से अधिक मुकदमे दर्ज है। इन बदमाशों के पास से 2 तमंचे, कई कारतूस और एक मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। दो अभियुक्त लूट करने के मकसद से थाना सदर की तरफ जा रहे हैं। इस सूचना पे नाका लगाते हुए थाना हरि पर्वत ने चेकिंग की और अभियुक्तों को पकड़ने की कोशिश की, तो इन दोनों अभियुक्तों ने पुलिस टीम के ऊपर फायर खोल दिया, जिसमें आत्मरक्षा पुलिस ने फायर किया। तो एक अभियुक्त जिसका नाम प्रमोद जाटव है वो घायल हो गया। दूसरे अभियुक्त सुरेंद्र की गिरफ्तारी हो गई है। कुशीनगर में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में एक पशु तस्कर के पैर में गोली लगी है और पुलिस ने 2 पशु तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों तस्कर शामली जिले के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके पास से डीसीएम पर लदे 18 गौवंश, तमंचा और कारतूस बरामद कर लिया है। तमकुही राज पुलिस और स्वाट टीम ने मिलकर ये बड़ी कार्रवाई की। एटा में पुलिस ने मासूम छात्रा से छेड़छाड़ करने के आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप के मुताबिक टीचर ने स्कूल की छुट्टी के बाद होमवर्क के बहाने रोका था और छेड़छाड़ की। मासूम के चिल्लाने पर वो उसे छोड़कर फरार हो गया। कोतवाली देहात पुलिस को कि एक टीचर द्वारा एक स्कूल में पढ़ने वाली बच्चों के साथ छेड़छाड़ और उसके साथ वगैरह की गई है। इस संबंध में थाना कोतवाली में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा उससे संबंधित अभियुक्त प्रमोद की आज कोतवाली देहात पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की गई है। इनको न्यायिक परीक्षा में जेल भेजा जा रहा है तथा थाना स्तर से वैधानिक कार्रवाई की गई। खबर मेरठ से है, जहां पर एक दिन में 4 घटनाएं हुई हैं। पहली घटना खरखौंदा की है, जहां बच्चों का विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। खूनी संघर्ष में दोनों पक्ष से एक हत्या हुई है। हंगामे के बाद पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। कुछ आरोपियों को हिरासत में भी लिया गया है। इसके अलावा मेरठ के हस्तिनापुर इलाके में नगर पालिका चेयरमैन के भतीजे का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि युवक की हत्या प्रेम प्रसंग के चलते हुई है। वहीं देर शाम स्कूल के क्रिकेट ग्राउंड में एक युवक की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। थाना हस्तिनापुर के अंतर्गत एक पुलिया के नीचे एक युवक का जो शव है, चोट लगा शव सुबह बरामद हुआ था। इसमें युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। परिवार वालों के द्वारा नामजद एक तहरीर दी गई है, जिसमें कि एक युवती के जो पति है उसके ऊपर आरोप लगाया गया। पुलिस के द्वारा उस युवक को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। शीघ्र ही उसको गिरफ्तार किया जाएगा और इसमें प्रेम प्रसंग का कुछ मामला बताया जा रहा है लोगों के द्वारा। इस पूरे प्रकरण में कठोर कार्रवाई की जाएगी।
कानपुर में आग का कहर जारी है। बाबूपुरवा थाना क्षेत्र के किदवई नगर में 40 दुकानों में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और कई दुकानें जलकर राख हो गईं। सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया ये जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी। ये तस्वीर कानपुर से सामने आई है जहां पर भीषण आग लग गई। निकाय चुनाव के ऐलान के बाद सीएम योगी ने आज बड़ी बैठक बुलाई है। आज शाम 5 बजे सीएम आवास पर यह बैठक होगी। इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम और सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और तारीखों के ऐलान के बाद सरगर्मियां तेज हो गई हैं और आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बैठक बुलाई है। अपने आवास पर यह बैठक बुलाई है। शाम 5 बजे के आसपास ये बैठक होगी। बताया यह जा रहा है कि दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक में मौजूद रहेंगे, सभी मंत्री इस दौरान मौजूद रहेंगे। आगे की स्ट्रैटेजी तैयार की जाएगी और इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी भूपेंद्र चौधरी और साथ ही संगठन महामंत्री भी मौजूद रहेंगे इस बैठक में। तो निकाय चुनाव को देखते हुए आगे की रणनीति बनाई जाएगी, किस तरीके से निकाय चुनाव को सफल बनाया जाए और देखिए बूथ स्तर पर कैसे मजबूत किया जाए, बूथ स्तर को, इस पर भी बातचीत होगी क्योंकि बीजेपी हमेशा ही चुनावी मूड में नजर आती है। तैयारियां पहले से ही होती हैं। अब देखना यह होगा कि आखिरकार इस बार जनता किसको चुनती है, किसको अपना आशीर्वाद देती है। निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आज ये जो बैठक है वो काफी अहम मानी जा रही है। शाम 5 बजे सीएम आवास पर यह अहम बैठक होगी। तो निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों और आम लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जगह जगह दावेदार टिकट पाने में लगे हुए हैं। निकाय चुनाव को लेकर कैसा है उत्साह, जानते हैं अपने संवाददाताओं से। और हमारे सहयोगी भी कानपुर से हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेरठ से उमेश हमारे साथ है, नोएडा से हिमांशु हमारे साथ है, गाजियाबाद से अमित राणा हमारे साथ है। सबसे पहले आपको कानपुर लिए चलते हैं जहां पे हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, जरा वहां की तस्वीरें आप दिखाइए क्योंकि अब ये भी है निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। वहां पर किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है और तैयारियां किस तरीके से हो रही हैं? देखिए चांदनी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस चुनाव का हर व्यक्ति को, खासकर क्योंकि विकास से शहर की सरकार बनाने का मामला होता है, तो हर व्यक्ति के जहन में होता है कि ये गली से लेके चौराहे और चौराहे से लेके चौबारे तक का मामला पूरा होता है और हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसके क्षेत्र चमके, उसके यहाँ। अब देखिए चुनाव की डेट, सर आइए सर, अब चुनाव की डेट्स की घोषणा हो चुकी है। जी जी, क्या जहन में चल रहा है? आपकी चेहरे खुशी कुछ कहना चाह रही, क्या कैसा लगे? अच्छे प्रत्याशी आए, कर्मठ जो विकास कार्य करें, यही हमारी कामना है कि अच्छे लोग को चुने। पार्टी जो भी पार्टियां दे तो अच्छे प्रत्याशी उतारें क्षेत्र में और जो विकास कार्य करें, जो जनता की समस्या सुने। जीतने के बाद बहुत से लोग अपने घरों में बैठ जाते हैं और इसके बाद कार्य जनता को परेशान करते हैं। गरीब जनता का कार्य जो करे उसी को जनता चुने और पार्टियां, अच्छी जो पार्टियां हैं वो उन्हीं को टिकट देकर जिताएं। आप क्या आपके क्षेत्र में क्या कितना विकास हुआ, कैसे लग रहा है, क्या चीजें अधूरी हैं आपके जहन में? सर, तो विकास तो काफी कुछ हुआ है पिछले अगर कंपैरिजन में देखा जाए, बट लेकिन जो जमीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो सामने आने चाहिए। जैसे कि जो नाली की सफाइयां वगैरह हैं, जो निकाय चुनाव होता है मेन हमारे मोहल्ले से जुड़े हुए सफाई के विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि हमारे जो मेन मुद्दे होते हैं जनजीवन में, जो नाली सफाई व्यवस्था, इन सब पे मेन ध्यान देना चाहिए क्योंकि आजकल आप जानते हैं बीमारियां कितनी फैल रही हैं। जैसे कि अब ये देखिए विजयनगर से ढवलपुरिया वाला रोड है, ये खोद दिया गया है, 2 महीने से ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, धूल मिट्टी उड़ती रहती है। सर आप आगे आ जाइए। जी जी सर, शहर की सरकार बनने के लिए या बनाने के लिए आप तैयार खड़े हैं? जी बिल्कुल खड़े हुए हैं। वोट डालेंगे? बिल्कुल डालेंगे। लोगों से कहेंगे वोट डालने को? बिल्कुल अपील करेंगे। क्या मुद्दे आपके यहाँ भी हैं ऐसे और क्या चीज खास चेंज आपको लगता होना चाहिए? भाई मुद्दा यही है कि साफ सफाई वगैरह जो होता है वो होना चाहिए। अच्छा प्रत्याशी आए, हमारी बात को सुन सके, हमें हमारी बात को वहाँ तक ले जाए, उस चीज़ के लिए हम प्रयासरत रहते हैं। मगर जब आप प्रत्याशी नहीं सुनता है तब दिक्कत होती है। मैं यही इसी वार्ड का हूँ
विजयनगर का। मेरी गली आज 10 साल से भरी पड़ी है, बिल्कुल आपके पास वापस लौटेंगे। वाकई जनता के ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिन पर उन दावेदारों को खरा भी उतरना है। उमेश के पास ये चलते हैं। उमेश, जरा वहां भी जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करिए, उनके क्या मुद्दे हैं और किस आधार पर शहर की सरकार को वो इस बार अपना आशीर्वाद देंगे और चुनने वाले हैं। यूपी में निकाय चुनाव का शंखनाद हो चुका है। यूपी में निकाय चुनाव की डुगडुगी बच चुकी है। शहर की सरकार बनने जा रही है और जनता जनार्दन तैयार बैठी है अपना मतदान करने के लिए, अपने सबसे बड़े अधिकार का प्रयोग करने के लिए। हमारे साथ मेरठ की जनता मौजूद है, उनसे जानते हैं और पूछते हैं कि आखिर उनके क्षेत्र में कैसा मोहल्ला होना चाहिए, कैसा शहर होना चाहिए। हमारे साथ स्थानीय लोग मौजूद हैं। आप ये बताइए क्या कहना चाहेंगे, शहर की सरकार बनने जा रही है, क्या प्रमुख मुद्दे आपके रहेंगे? क्या बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा यही मुख्य मुद्दा है? आपका मोहल्ला स्वच्छ होना चाहिए और आपका मोहल्ला एक आदर्श मोहल्ला होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये दिक्कत ये है कि हम इनको वोट देते हैं सभासदों को, इसके बाद ये कॉलोनी में कभी झांक के नहीं देखते। जिस जगह मैं रहता हूँ उससे अभी तक 10 साल हो गए हैं, वहाँ की रोड नहीं बनी है। लोगों ने जगह और घेर लिया, कंजस्टेड कर दी है सड़कें भी अंदर की। तो ये मुद्दा है। नालियाँ आज तक नहीं बनी, गंदगी इतनी है। एक वार्ड के अंदर एक ही स्वीपर रहता है, वो बेचारा कहाँ तक सफाई करे। तो इन चीज़ों पे ध्यान दें, इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। आप भाई साहब क्या कहेंगे, शहर की सरकार बनने जा रही है, कितना उत्साहित हैं आप अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए? मेरठ में 11 मई को मतदान होना है। अपना मेयर आप चुनेंगे, अपने वार्ड के मेंबर्स आप चुनेंगे, नगर पालिका नगर पंचायतों के मेंबर्स भी चुनेंगे। तो यकीनन बड़ा दिन तो आ गया, शहर की सरकार बनने का वक्त तो आ गया। आप लोगों के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के आधार पर आप वोट डालेंगे? हमारे मुद्दे ये हैं कि जब चुनाव हो जाता है तो जो सभासद है वो जीतने के बाद एक आध चक्कर लगाता है, उसके बाद नहीं आता है। नालियाँ खराब पड़ी हैं, टूटी पड़ी हैं सड़कें, जिससे सरकार में बनने के बाद वो फिर झांकने नहीं आते। और जो हमारी नालियाँ हैं या सफाई है, कर्मचारी नहीं आते, सफाई टूटी हुई सड़कें हैं। तो हम ये कहेंगे कि हम जो सरकार चुनेंगे, हमेशा हम तो वोट डालते चले आए हैं, पर समस्याएं हमारी सबसे बड़ी ये है कि चुनाव होने के बाद वो सभासद ना आते हैं। और हाँ, एहलुवालिया थे। बिल्कुल उमेश, क्योंकि जनता के कई सारे मुद्दे हैं, हालांकि कुछ नाराजगियां भी देखने को मिल रही हैं, लेकिन इन नाराजगियों को दूर करना भी बेहद जरूरी है। गाजियाबाद लिए चलेंगे, हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ भी बने हुए हैं। अमित, क्योंकि अगर आपके पास भी आसपास लोग हैं, जरा उनसे भी बात कीजिए, क्योंकि निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। किस तरह की तैयारियां और कौन से मुद्दे हैं गाजियाबाद के वासियों के? दूसरा चरण है, उस चरण में गाजियाबाद में चुनाव होते हैं। गाजियाबाद की जनता है, वोट डालने के तैयार है। कुछ मेरे साथ जाएंगे और बात करेंगे। अमित, बिल्कुल अमित, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, वो आपके पास मैं वापस आऊंगी। हमारे सहयोगी हिमांशु भी नोएडा से बने हुए हैं। हिमांशु, आप भी जरा बताइए कि अब तारीखों का ऐलान हो चुका है, वहां पर किस तरह की अब तैयारी और लोग जो हैं वहां पर वो कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि शहर की सरकार बनने का समय जो है अब वो आ चुका है। बिल्कुल चांदी, देखिए आपको बता दें कि 13 तारीख को सबका भाग्य खुलेगा और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर 5 नगर पंचायत और 1 नगर पालिका है और हमारे साथ तमाम लोग हैं यहाँ पर इस समय अब निठारी पर मौजूद हैं। सब लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार उनका मुद्दा क्या रहने वाला है। इस बार निकाय चुनाव का ऐलान हो गया है, आप लोगों के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रख के अपना प्रतिनिधि चुनेंगे? जो पब्लिक के आम मुद्दे हैं वो सबसे बड़ा मुद्दा तो महंगाई का है। ये सभी लोग जानते हैं कि जब से बीजेपी सरकार आई है, लगभग पिछले उत्तर प्रदेश की बात करूं तो 2017 से लगभग 6 साल हो गए हैं, तो महंगाई जो है वो चरम सीमा पे है। जो लगभग 450 रुपये का जो सिलेंडर था, जो लगभग 1100 रुपये से प्लस का है। चाहे वो खाने की चीजें वाला है इस बार। जी बिल्कुल, महंगाई मुद्दा है। साफ सफाई मुद्दा रहता है, साफ सफाई की भी मेजर प्रॉब्लम है। नालियाँ बंद होती चली जा रही हैं। जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन के टाइम पे तो कैंडिडेट नजर आते हैं, उसके बाद कैंडिडेट गायब हो जाते हैं। आप लोगों के क्या मुद्दे रहेंगे? हमारे यहाँ के एक तो सीवर का, नाले का, साफ सफाई का। अभी आप देख लीजिए, 1 महीना हो गया उसको, पुलिया को अभी तक नहीं तोड़ा। आदमी कितना रोंग साइड चलना पड़ रहा है। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा यही है और बाकी महंगाई। इस बार क्या लग रहा है कि चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखा जाता है कि गांव में ज्यादा वोटर है, क्योंकि 1,70,000 के करीब है। 5 नगर पंचायत, 1 नगर पालिका है, बीजेपी का कब्जा रहा है लंबे वक्त से। इस बार क्या स्थिति देखने को लग रहा है? इस बार बीजेपी कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसकी काफी
थू हो रही है। हिमांशु, क्योंकि अलग अलग मुद्दे हैं और लोगों की शिकायतें भी हैं और इन्हीं शिकायतों को दूर करना जरूरी है। गाजियाबाद भी ले चलेंगे, अमित भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, क्योंकि बार बार ये देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो आम जनता है वो यही कह रही है, कुछ कुछ उनकी नाराजगियां हैं, कुछ जो खामियां उनको दूर करना जरूरी है। वहां पर आपके साथ कुछ लोग मौजूद है, आप जरा उनसे बात करिए, उनके क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं, किस मुद्दे के आधार पर वो अपना प्रतिनिधि चुनेंगे इस बार। चांदनी, चूंकि बताना चाहूंगा आपको, ये महिला सीट यहाँ रिजर्व हुई है मेयर को लेकर, पहले भी जो सिटिंग थी मेयर वो भी महिला ही थी, तो ऐसे में इस बार के आपके क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर आप गाजियाबाद? तो सुना आपने, सबके अलग अलग मुद्दे हैं और अब वक्त हो चला है शहर की सरकार चुनने का, क्योंकि निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं और देखना अब ये होगा कि जनता आखिरकार अपना आशीर्वाद किसे देने वाली है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे सा ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।